आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परः। मूकं करोति वाचालं बोला भी से राम राम भैया। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम गोपियों का कृष्ण के प्रति जो वाचन है उसका श्रवण कर रहे थे। पहले कृष्ण ने
गोपियों से काफी सारे प्रश्न पूछे। अभी गोपियां उन सब प्रश्नों का उत्तर दे रही है, इसलिए श्लोक से सारे गोप्य उच्च, सारी गोपियां मिलके बोल रही हैं। गोपियों को गोपियों का जो भाव था उसको उसमें व्यक्त कर रही है। और इस प्रकार से कृष्ण को सब मिलके अपने विचार व्यक्त कर रही है। पहले तो गोपिकाओं ने कहा था कि हे सर्वशक्तिमान, आपको इस निर्दयता से नहीं बोलना चाहिए। भगवान ने उन्हें कहा था कि अब तुमने वृंदावन के दर्शन कर लिए, रात्रि का चंद्रमा देख लिया है, मेरे से मिल लिए, अब तुम वापस घर जा सकते हो। उसके पश्चात बोला था तुम्हारे पति हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, बंधु हैं, उनको जाके देखो। तो उसके बदले में गोपियां कहती हैं कि आपने बहुत निर्दयता से बात की, इतने कठोर शब्द आपको नहीं बोलने चाहिए थे। हमने तो सारे भौतिक भोगों का परित्याग करके आपके पास में आए, आप हमें उसी तरह प्रेम करें जिस तरह से नारायण अपने उन भक्तों से प्रेम करते हैं जो मुक्ति के प्रयास के लिए आते हैं। कृष्ण ने उनको उपदेश दिया था कि स्त्रियों का धर्म है इन सबकी पूजा करना। तो गोपियां उनका भी रिप्लाई देती हैं कि हम मानती हैं कि हमें पति और बच्चों अन्य संबंधियों की निष्ठापूर्वक सेवा करनी चाहिए, किंतु हे प्रभु, वास्तव में तो सेवा तो आपकी की जानी चाहिए, क्योंकि आप ही तो समस्त देहधारियों के मित्र हैं, आप ही इनके घनिष्ठतम संबंधी और आप ही इनकी आत्मा है। इसके बाद गोपियां और भी अपने विचारों को व्यक्त करती है, वो आज हम श्रवण करेंगे। गोपियां ये भी श्लोक, गोपियां ये भाव भी प्रदर्शित करती है जिसमें 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वें श्लोक में देवर्षि भूता तंद्रणाम पितृणाम नाकिंकरो नायं ऋणी च राजन् सर्वात्मनाय शरणं शरण्यं गतो मुकुन्दं परिहरति कल्पम्। इस तरीके से गोपियां, कोई पढ़ी लिखी नहीं, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, कुछ भी नहीं था, सारे शास्त्रों को जानती थी क्योंकि कृष्ण से प्रेम करती थी। वास्तव में सारे शास्त्र तो वहां आके रुक जाते हैं जहाँ पे कृष्ण प्रेम स्टार्ट हो जाता है। सारे शास्त्रों का फुल स्टॉप है वहां। सारे शास्त्रों का अध्ययन तो केवल कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो गोपी को तो जन्म से ही प्राप्त हो गया था। इस प्रकार से गोपियां अपने सारे जो भी प्रमाण है शास्त्रों के, शास्त्रों जो में तर्क हैं, वो सारे के सारे गोपियां उन तर्कों से वार्तालाप करें, उन तर्कों से बात करें। आज हम 33वें श्लोक से, श्लोक नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे।
जिसमें गोपियां आगे आगे की वार्तालाप करती हैं, कहती हैं कुर्वन्ति हि त्वयि रतिं कुशला स्वात्मन् नित्य प्रिये पतिसुतादिभिः आतिदेके तत् न प्रसीद परमेश्वरमास्मचिन्त्या आशां रतां त्वयि चिरातरविन्दनेत्र। गोपियां कहती सुविज्ञ आध्यात्मवादी जन सदैव आपसे स्नेह करते हैं। सुविज्ञ मतलब जिनको पूरा ज्ञान है, विज्ञ मतलब विज्ञान। सुविज्ञ आध्यात्मिक जन सदैव आपसे स्नेह करते हैं क्योंकि वे आपको अपनी असली आत्मा तथा शाश्वत प्रेमी मानते हैं। हमें अपने इन पतियों, बच्चों तथा संबंधियों से क्या लाभ मिलता है जो हमें केवल कष्ट देने वाले हैं। आप तो उनसे स्नेह करते हैं आध्यात्मिक से क्योंकि आपको असली आत्मा तथा शाश्वत प्रेमी मानते हैं, उससे उनको आनंद मिलता है। हमें अपने इन पतियों, बच्चों तथा संबंधियों से क्या लाभ मिलता है जो हमें केवल कष्ट देने वाले हैं। तो भौतिक संबंध तो आनंद देने वाले तो नहीं है, वास्तव में तो कष्ट देने वाले इंसान। अतः परम नियंता हम पर कृपा करें। हे कमल नेत्र, आप सानिध्य चाहने की हमारी चिर पोषित अभिलाषा आशा को छिन्न मत करें, हमारे पर कृपा करें। ये गोपियों की प्रार्थना है। अब तो अभी ब्रज गोपियां बोलती हैं कि हम तुम्हें प्राप्त करेंगे। चिरकाल से पाली पोसी हमारी अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो, इस लता को मत काटो। हम तुम्हें प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा। तो वास्तव में गोपियों ने इस आध्यात्मिक संबंध के लिए अपने माता पिता, भाई बंधु, पति पुत्र ये सारे छोड़ के भगवान की शरण। माम एकम शरणम व्रजम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। गोपियां बोलती जिन्हें ऐसा आत्मदर्शन हो गया उन्हें पुत्र पुत्री आदि के साथ संबंध रखने के क्या प्रयोजन। आगे कहती गोपियां इस प्रकार शास्त्र के बल से परिवार, माता पिता, पति पुत्र पुत्री आदि की सेवा को अस्वीकार करके अब ब्रज देवियां सदाचार के बल से भी उसे अस्वीकार करते हुए मातरः पितरः पुत्र इत्यादि श्लोक में विस्तार से उनके स्नेह बंधन को कुर्वन्ति ही करते अर्थात अस्वीकार कर रहे। और उसमें शब्द आता है कुशला कुर्वन्ति ही त्वयि रतिम कुशला। कुशला जो महाभाग्यशाली मनुष्य इनसे प्रीति करते हैं इत्यादि गर्ग आचार्य के वचन के अनुसार सार सार विवेक में चतुर मनुष्य कुशल। इस प्रकार कुशल व्यक्ति नित्य प्रिय स्वाभाविक प्रेम पद रूप में आपसे रीति प्रीति करते हैं। पति आदि अभिसार काल में भगवत विमुखता कारण बाधा दान तात्पर्य के कारण दुखप्रद है। तो जो भगवत विमुख है वो बाधा डालता है भगवान से मिलने में और उसके कारण दुख होता है। इस प्रकार की भगवत विमुखता करने वाले पति पुत्र आदि के साथ संबंध को त्याग करना ही कर्तव्य, क्योंकि पति पुत्र आदि से इस प्रकार से बाधा से हम तुमसे विमुख करना चाहते हैं। जो परिवार है वो हमें तुमसे विमुख करके दुख देना चाहते हैं, बाधा डाल के दुख देना चाहते हैं। इसलिए ऐसे
परिवार से क्या हम लोगों का क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है। हम लोगों ने तुम्हारे चरण कमलों का भजन किया है, इसलिए तुम भी हमारा भजन करो, हमें त्याग मत करो। तुम हमारी लहलहाती आशा का छेदन मत करो। हम लोग शिशुकाल से ही तुमसे अनुरक्त हैं। ज्ञान का उदय होने के साथ साथ तुमने हमारे प्रति जिस आशा को निश्चल भाव से धारण कर रखा है, उस आशा लता का छेदन मत करो। हमारी आशा लता का छेदन मत करो। माँ छिद्या, किंतु उसे सफल करो, अन्यथा सचमुच ही हम लोगों का जीवन समाप्त होगा, क्योंकि हमारा जीवन एक बार तुम्हारे आश्रय के लिए है। उसी आशा को विशेष रूप से व्यक्त करी, बोलती है, वरद, वस्त्र हरण के दिन तुमने कुमारियों से कहा था, तुम्हारे संकल्प को मैंने जान लिया, ये आपने बोला था। ऐसा कहकर तुमने विशेष वरदान दिया था। अभी तुम स्वयं ही उससे तोड़ रहे हो, तो इसका मतलब ये जो कुमारी गोपियां थी वो भी बोल रही, तुम सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम ईश्वर हो, अर्थात दूसरों के लिए जो दुर्घट है उसे तुम करने में समर्थ हो। इसलिए चिरकाल से हम लोगों ने जो आशा हृदय में पोषण की है, उस आशा को तुमने ही जन्म दिया। आपसे मिलने की जो आशा है हमारी, उसको आपने ही तो जन्म दिया है। अब तुम्हारे बिना उसे कौन सफल करेगा। कोई तो यदि कृष्ण कहें कि तुम लोगों ने आशा ही क्यों पोषण की, आशा का पालन पोषण क्यों किया, उसके उत्तर में गोपियां कह रही है, हे अरविंद नेत्र, अर्थात तुम्हारे नयन कमल को देखकर कौन सी स्त्री होगी जो तुम्हें पाने के लिए आशा नहीं करेगी। परवर्ती श्लोक में भी यही बात गोपियों के मुख से प्रकाशित हुई। हे संभोग रस के अधीश्वर श्री कृष्ण, अभी प्रश्न हम तुम्हारी आगे आएगा, हम तुम्हारे बिना मूल्य की दासियां हैं। शरतकालीन सरोवर में सुंदर रूप से विकसित श्रेष्ठ जाति की कमल की कनिका के सौंदर्य गरु को भी हरण करने वाले अपने नेत्र के द्वारा तुम्हारा हमारा वध करें। इस प्रकार नेत्र से किसी को मार डालना क्या इस जगत में वध नहीं माना जाता है। प्रेम स्वभाववश ब्रज रमणियों की प्रार्थना में प्रणय को अंतर्निहित होने के कारण वे अरविंद नेत्र कहकर संबोधित करी, अर्थात श्लेष में यह भी बता रही कि तुम्हारे नेत्र कमल चक्र की भांति अत्यंत तीक्ष्ण धार करने वाले, क्योंकि ये नेत्र हमारे हृदय को विदीर्ण करने वाले। पुनः इस पद का अर्थांतर प्रकाश करते करें, जिस प्रकार कमल रात्रि काल में बंद रहता है, प्रस्फुटित नहीं होता, उसी प्रकार तुम्हारे कमल नयन भी रात्रि काल में बंद रहता है। अर्थात बोध होता है कि रात्रि में तुम देख नहीं पाते, इसलिए परम सुंदरिया तुम्हारे प्रति तुम्हारी उपेक्षा, इसलिए तुम अपेक्षा करें हम लोगों की, रात में तुम देख नहीं पाते। तुम्हारे ये नेत्र कमल चक्र की भांति अत्यंत तीक्ष्ण धार वाले हैं, क्योंकि नेत्र हमारे हृदय को विदीर्ण करने वाले हैं। इस प्रकार कमल रात्रि काल में बंद होकर खिलता नहीं है। अच्छा बोध होता है कि रात्रि में तुम देख नहीं पाते हैं, इसलिए परम सुंदरी हमारे प्रति तुम्हारी उपेक्षा, ये परिहास है। और भी बता रही, तुम इस अरविंद रूपक के द्वारा ध्वनित हो रहा है कि तुम दृष्टिपात के द्वारा भी सभी के तापों का हरण कर लेते हैं, किंतु हमारे प्रति तुम विपरीत आचरण कर रहे हो। हम लोग जो तुम्हारी प्रीति करते हैं उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। हम लोग जो तुमसे प्रीति करते हैं उसमें हमारा दोष नहीं है। ये नित्यता और प्रियता कहाँ से आती है, उसके लिए बोल रहे हैं स्वयं आत्मनि, अर्थात तुम आत्मा के भी आत्मा परमात्मा हो, इसलिए तुम नित्य प्रिय हो। हे महाराजा परीक्षित, इन कृष्ण को समस्त आत्माओं की परमात्मा समझो, ये सुखदेव गोस्वामी भी परीक्षित महाराज को बोल रहे थे। इसके द्वारा तुम्हारी सुख रूपा ध्वनि हो रही,
और अन्यथा अर्थात तुम में सुख रूपता नहीं होने पर किस प्रकार तुम निरुपाधिक प्रेम के आस्पद होते। अतः हम लोगों को पति इत्यादि से क्या प्रयोजन, किंचित मात्र प्रयोजन नहीं। यदि श्री कृष्ण कहेंगे तुम्हारे पति इत्यादि भी मेरे नित्य प्रिय, उसके लिए करें, ऐसा नहीं है, क्योंकि वे हमें दुख देने वाले हैं। श्री नारद आदि जैसे कुशल वृंद जिस प्रकार के भजन की अभिलाषा करते हैं, हम लोग उसी प्रकार का भगवत भजन करते हैं, किंतु हमारे पति इत्यादि उस भगवत भजन के विरोधी हैं, इसलिए ऐसे पति इत्यादि का क्या प्रयोजन। हे वरदेश्वर, इस विष्णु के द्वारा प्रतिष्ठित हो कि तुम समस्त प्रकार के वर देने वालों के भी ईश्वर हो। तुम्हारे द्वारा प्रदत्त वरों में कभी भी व्यभिचार नहीं होता। तुमसे जो कोई कुछ चाहते हैं वही प्राप्त कर लेते हैं। तुमसे जो कोई कुछ चाहते हैं वही प्राप्त कर लेते हैं। हमारा प्रार्थना क्या निष्फल होगी। यदि श्री कृष्ण बोले कि मैं देहधारी प्राणी मात्र का ही प्रिय हूँ, मैं देहधारी प्राणी मात्र का प्रिय हूँ, तब अन्य अन्य प्राणी जिस प्रकार अपने अपने स्वभाव के अनुसार मुझसे प्रेम करते हैं, तुम भी लोग उसी प्रकार तुम भी लोग अपने योग्य रति नामक मधुर भाव मेरे प्रति विधान क्यों नहीं करती। अगर कृष्ण ऐसा बोले तो गोपियां बोलती कुशलहा मंगल रूपा साध्वी रमणियों के समस्त प्रकार के दुखों का नाश करने वाले पति इत्यादि के रहते हुए स्वयं आदि और आत्मा नित्य प्रिय होने के कारण क्या वे कभी तुम्हारे प्रति रति विधान कर सकेंगे। घर और पति होते हुए और आत्मा के नित्य प्रिय होने के कारण क्या वे कभी तुम्हारे प्रति रति विधान कर सकेंगे, कभी नहीं। ऐसा करने पर अर्थात ग्रह आदि का सुख नाश को प्राप्त होगा। तात्पर्य की साधारण पतिव्रता रमणिया कभी भी पातिव्रत्य धर्म से विचलित नहीं होती तथा उनके ग्रह आदि वैभव में उन्हें कभी भी अभाव का बोध नहीं होता है। इसलिए उनके पास पति पुत्र आदि और घर वैभव आदि होने के कारण क्या वे कभी भगवत भजन कर सकती हैं, कभी नहीं कर सकती। तुम स्वप्न में भी इसकी कल्पना मत करना। हे वरद, वांछा को पूर्ण करने वाले है ईश्वर गोकुल स्वामी ने हमारे प्रति प्रसन्न हो, अर्थात अनुचित कर्म से विरत हो। अब प्रसाद अनुग्रह को इस प्रकार बतला रही, हम लोग अधिक समय तक यहाँ नहीं रुकेंगे, शीघ्र घर जाने के लिए हमें अनुमति प्रदान करो तथा तुम्हारे हृदय में अवस्थित जो हमारे अंग संग करने की आशा है उसका छेदन त्याग करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, गोपियों के बाकी जो सारे जो वाक्य बोले अनुवाद करते करते कोई गोपी उन वाक्यों के अर्थ को ही सदाचार के द्वारा दृढ़ करते कुर्वंती बोल रही। जो मनुष्य इन महाभाग श्री कृष्ण से प्रीति करते हैं वे कभी भी काम आदि शत्रु द्वारा पराजित नहीं होते। जिस प्रकार श्री विष्णु के आश्रित देवताओं की श्री विष्णु असुरों के हाथ से होने वाले सर्वदा रक्षा करते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण से प्रीति करने वाले व्यक्ति को पराजित नहीं कर सकते। आगे बोलते, चतुर व्यक्तियों के तुम ही ममतास्पद हो तथा तुम ही उनकी आत्मा अहमतास्पद हो, इसलिए तुम उनके नित्य प्रिय अर्थात उनकी प्रीति तुम्हें नित्य वर्तमान रहती है। परंतु पति पुत्र आदि में जो प्रीति होती है उपाधिक और अनित्य होती है। पति पुत्र आदि के प्रति हम लोगों की औपाधिक प्रीति भी नहीं है, क्योंकि वे दुख देने वाले हैं। विशेषकर अभिसार काल में हमें बाधा प्रदान करते हैं।
इसलिए उनके साथ में संबंध रखने का कोई प्रयोजन नहीं। अतः हमारे जीवन की रक्षा के लिए हम लोगों के प्रति प्रसन्न हो। यदि हम विवाहित गोपियों को बचाने की इच्छा नहीं करते हो तो न सही, किंतु कुमारी अबलाओं को क्यों रुला रहे? तुम लोगों के संकल्प को जान गया हूं। आगामी रात्रि में तुम लोगों का मनोरथ पूर्ण करूंगा। क्या वे सब बात भूल गए? तो कृष्ण बोलते हैं, यदि तुम कहो कि कुमारी गोपियां बोल रही हैं कि अगर तुम बोलो कि कुमारी गोपियों के प्रति प्रसन्न होने का कारण तो उनके द्वारा की गई कात्यायनी पूजा था, तो तुम लोगों के प्रति मेरे प्रसन्न होने का क्या कारण हो सकता है? तुमने तो कात्यायनी देवी की पूजा की थी तो वो प्रसन्न हुई, तो तुम लोगों के प्रति मेरे प्रसन्न होने का क्या कारण है? इसके उत्तर में गोपियां कह रही, कोई कारण नहीं, फिर भी तुम हम लोगों के प्रति प्रसन्न हो जाओ। कोई कारण नहीं, फिर भी तुम प्रसन्न हो जाओ। इस उत्तर में काकू विनती के साथ प्रार्थना करे, हे ईश्वर, तुम अपनी इच्छा के विषय में स्वतंत्र हो। तुम्हारी जो इच्छा है तुम वही कर सकते हो, परंतु बाल्यकाल से ही हम लोग तुम में अनुरक्त हैं। परंतु बाल्यकाल से ही हम लोग तुम में अनुरक्त हैं तथा ज्ञान का उदय होने के साथ साथ हम तुम्हारी विशेष सेवा करने की आशा को पोषण करें। इस फलवती आशा रूप कल्पलता का छेदन मत करो। जो सत्पुरुष होते हैं वे कभी भी फलवती लता का छेदन नहीं करते। इसी अभिप्राय से गोपी करे, है अरविंद लोचन, हम लोगों की वय संधि के आरंभ में प्रथम दर्शन के समय तुमने अपने कमल के समान कोमल नयन की दृष्टि के द्वारा हमारे हृदय में भाव नामक आशा लता का बीज रोपित किया है। अब वो आशा लता फलवती हो। तो चक्षुराग प्रथम, नेत्रों का मिलन होने पर चित्त आसक्त होता है और फिर मिलन के विषय में विविध संकल्प होते हैं। इस समय वही आशा लता तुम्हारे रूप गुण आदि के श्रवण से और साक्षात दर्शन आदि के द्वारा वर्धित होकर फल फूलों से सुशोभित हो रही तथा भुक्त बुद्धिमान फल धारण किए। तो आज कठोर वाक्य कुठार के द्वारा तुम क्यों उस लता का छेदन करने पर? हमने तो इस लता को पाला पोसा है। आशा लता, हमने तुम्हारे रूप गुण आदि से श्रवण से और साक्षात दर्शन करके वो लता फली फूली तथा भुक्त बुद्धिमान फल धारण किए उसमें, किंतु आज कठोर वाक्य के कुठार के द्वारा तुम क्यों उस लता का छेदन करने को उद्यत है? क्या तुम नहीं जानते हो कि कोई भी सदाचार युक्त व्यक्ति अपने हाथों से रोपित और फलवान वृक्ष का छेदन नहीं करता? नीति शास्त्र में कहा गया, विषय वृक्षो अपि संदर्भ स्वयं छेदतुम सांप्रतम इत्यादि, अर्थात विष के पेड़ का भी पालन पोषण करके उसे वर्धित करने के उपरांत उसका छेदन करना संपूर्ण रूप से अनुचित है। इवन विष के पेड़ का भी पालन पोषण करके उसको फिर काटना अनुचित है। इस प्रकार से गोपियां जो है कृष्ण से प्रार्थना कर रही। आगे 34वें श्लोक में भी गोपियां कहती हैं, चित्तम सुखेन भवता प्रथम ग्रहेषु यतनेर्विशति उत्करोऽपि ग्रहकृत्ये पादो पदम न चलत तव पादमूलात् यामः कथं व्रजम् उतौ कर्मामि किं वा। आज तक हमारे मन ग्रह कार्यों में लीन थे, किंतु आपने सरलता पूर्वक हमारे मन तथा हमारे हाथों को हमारे ग्रह कार्य से छुड़ा लिया। अब हमारे पांव
हमारे पांव आपके चरण कमलों से एक पग भी दूर नहीं हटे। हम ब्रज वापस कैसे जा सकते हैं? हम वहां जाकर क्या करेंगे? तात्पर्य में श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई तो उसके छिद्रों से निकले हुए मादक संगीत ने युवती गोपियों के मन को चुरा लिया था। अब वे कृष्ण के पास अपनी चोरी की गई संपत्ति को वापस लेने आई थी। किंतु उन्हें अपने मन तभी मिल सकते थे जब श्री कृष्ण उन्हें अपना कर उनके साथ युगल क्रीड़ा करते। श्री कृष्ण शायद उत्तर दिया, किंतु हे गोपियों, अभी तो तुम लोग घर जाओ, मुझे 1-2 दिन तक स्थिति पर विचार करने दो, तब मैं तुम्हारे मन लौटा दूंगा। ऐसी संभावना से, अगर कृष्ण ऐसा बोले, ऐसी संभावना के उत्तर में गोपियां कहती, हमारे पांव अब एक पग भी चलने से इनकार कर रहे हैं, अतः हमारे मन वापस कर दीजिए, हमें स्वीकार कीजिए और तभी हम जाएंगे। इस प्रकार से गोपियां कह रही। अब इसको आचार्य लोग बोलते हैं, अब तक हमारा चित्त घर के कार्यों में लगा रहता था, इसलिए हमारे हाथ भी उन कार्यों में नियुक्त थे, किंतु तुमने अत्यंत सहज रूप में हमारे उस चित्त को लूट लिया, अतः अब तो हमारी गति मति भी निराली हो गई है। हमारे पांव तुम्हारे चरण कमलों को छोड़कर एक पग भी हटने को तैयार नहीं। अब तुम ही बताओ कि हम किस प्रकार ब्रज लौटेंगी और वहां जाकर करेंगी भी क्या? यदि श्री कृष्ण कहें कि घर में वास करने के सुख की रक्षा के लिए भी पति इत्यादि का त्याग कर्तव्य नहीं, इसकी आशंका से गोपियां उस घर और सुख का ही दोष चित्तम इत्यादि श्लोक द्वारा बोल रहे हैं। सुखे न स्वयं को सुख रूप में प्रदर्शन करा के अर्थ है कि उसके प्रभाव उस समय घर आदि की दुख रूपता की स्फूर्ति ध्वनि हो रही है। तात्पर्य है कि हम लोगों का चित्त जो अब तक परम सुख के साथ घर के कार्यों में रत था, उसका तुमने अपहरण कर लिया। किस प्रकार से अपहरण किया है? स्वयं को सुख रूप में दर्शन कराकर, और इस प्रकार उस समय हमें घर आदि की दुख रूपता की स्फूर्ति हुई। अतः सुखेन के तुमने सुख के साथ हमारे चित्त का हरण कर लिया, तुमने सुख के साथ हमारे चित्त का हरण कर लिया, तथा जो दोनों पांव घर के कार्यों में और गमन कार्य में रत थे, उनकी शक्ति का भी तुमने हरण कर लिया। इसलिए दोनों पांव तुम्हारे चरण कमल के पास एक कदम भी अग्रसर नहीं हो रहे, उनमें अन्यत्र गमन करने की शक्ति नहीं रही। यहाँ उन्होंने इंद्रिय शक्ति के हरण के कारण दोनों हाथ और दोनों पांव की शक्ति का हरण किया। तथापि हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, वो केवल तुम्हारे वेणुगीत के आकर्षण के कारण है। यही भावार्थ है। अनंतर ब्रज में कैसे लौट जाए? यदि श्री कृष्ण बोले कि अरे अबलाओं, यदि ऐसा ही है तो मैं आगे चलता हूँ, तो मेरे साथ साथ चल, उसके उत्तर में बोलती है, हम वहां जाकर क्या करेंगे? यद्यपि चित्त के अपहरण के द्वारा समस्त इंद्रियों का हरण हो जाता है, तथापि विशेषकर हाथ और पांव के अपहरण की व्याख्या की है। इस प्रकार विशेष निर्देश का कारण है कि अब दोनों हाथ पति आदि की सेवा करके घर के कार्यों में करने में असमर्थ है, तथा पांव जो है अन्यत्र गमन करने में असमर्थ। यह गोपियां बोलती, जो चित्त पहले सुख के लिए अथवा सुख के विषयों में नियुक्त था, वह चित्त अब तुम्हारे द्वारा अपरत होकर अब घर में प्रवेश ही नहीं करता। इसलिए अब किस प्रकार चित्त आदि का घर के कार्य में प्रवेश कराएं? आगे बोलती है, यदि श्री कृष्ण बोले कि ठीक है ग्रहेश्वरी, तथापि विचार के बल से उन्हें प्रवेश कराओ, अपने घर में वापस जाओ, विचार के बल से अपने आप को घर में प्रवेश कराओ। उसके लिए गोपियां करिए, दोनों हाथ भी तुम्हारे द्वारा अपरत होने के कारण घर के कार्यों में नियुक्त होने की शक्ति से रहित हो। यदि तुम कहो कि तथापि यहाँ रुकना उचित नहीं, घर को लौट जाओ, उसके उत्तर में गोपी कहती, तो दोनों पांव भी तुम्हारे द्वारा अपरत होकर तुम्हारी ओर आकृष्ट होने के कारण एक कदम भी अन्यत्र नहीं चलना चाहते,
चाहते हैं किस प्रकार ब्रज में जाए और जाकर करें भी क्या। इसका कारण है कि जो चित्त तुम में लगा हुआ है, जो दोनों हाथ तुम्हारे इस कार्य में लगे हैं और जो दोनों पांव तुम्हारे अवस्थित स्थान पर, उनमें अन्यत्र कहीं जाने की शक्ति नहीं। परिहास में इसका हंसी मजाक में इसका अर्थ, वन में हमारा कोई प्रयोजन नहीं था और न ही हमें तुम्हें देखने के लिए आई थी। अभी तो किसी एक दृश्य का चोर ने, एक अदृश्य चोर ने हमारे चित्त रूपी धन को चुरा लिया। उसी चुराए हुए चित्त को ढूंढते हम यहाँ पर आके हमने तुमको चोर पाया। किंतु तुम्हें पकड़कर भी चित्त वित्त को हम निकाल नहीं पा रहे, अथवा अभियोग के लिए जहाँ कहीं भी जा नहीं जा पा रहे, क्योंकि तुमने हमारे हाथ और पांव की शक्ति का भी अपहरण कर दिया। अतः चोरी हुआ धन जब तक नहीं मिल जाता तब तक हम लोग किस प्रकार लौट सकते हैं, और लौट कर करेंगे भी क्या। इस त्रमदादी महामंत्र को जानने वाले महाचोर, तुम्हारे निकट हम किसी भी उपाय का विस्तार नहीं कर पा रहे। आए हम लोग क्या करें। आगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अन्य कोई गोपी अपने सरस प्रेम सहित बोलती है, चोर चक्रवर्ती, मतलब चोरों में श्रेष्ठ, हम लोग अन्य किसी कारण से तुम्हारे निकट नहीं आई, किंतु तुम्हारे द्वारा चोरी किया गया अपना धन लेने वापस है। इस अभिप्राय से बोली, सुखें तुमने हमारा चित्त हरण कर लिया, तो ऐसा करने में तुम्हें अन्य चोरों की भांति अधिक प्रयत्न भी नहीं करना पड़ा। हम लोगों का चित्त सुख के साथ घर में कार्यों में रत था, तुमने केवल वेणु रंध्र में फुटकार की और उसका हरण कर लिया। तो हमारे उस चित्त रूपी धन को तुच्छ मत समझना, क्योंकि हमारा जो चित्त घर के कार्य में संपूर्ण रूप से निविष्ट था, तुमने उसी का चित्त हरण कर लिया। इसलिए उस धन के अपहरण होते से ही हमारी समस्त घर संपदा लूट गई। वास्तव में अब घर में हमारा चित्त नहीं, अब वो घर जल जाए अथवा समृद्धि युक्त हो, उससे हमें किंचित मात्र भी हानि या लाभ नहीं। आगे बोल रही, आती शक्ति के साथ घर की तो बात ही क्या, तुमने हमारी श्रवण आदि इंद्रियों का भी हरण कर लिया। अतः चित्त के बिना हमारी समस्त इंद्रियों घर के कार्यों में विफल हो रही है। इसलिए एक चित्त का अपहरण करके तुमने हमारी समस्त इंद्रियों का अपहरण कर लिया। इसी अभिप्राय से गोपोरी करावपी, अर्थात जो दोनों हाथ घर के कार्यों में निर्विष्ट थे, जो नेत्र कान भी घर के कार्यों में नियुक्त थे, उनका भी तुमने अपहरण कर लिया था। यदि श्री कृष्ण कहे, सुंदरियों आज अपने घर में लौट जाओ, कल अथवा परसों में विशेष विवेचना करके तुम लोगों का चित्त लौटा दूंगा। उसके उत्तर में गोपियां करी, चित्त के बिना तुम्हारे चरण कमलों के समीप से हमारे दोनों पांव एक कदम भी चलने में समर्थ नहीं हो पा रहे, अतः हमारे चित्त को लौटा दो, ऐसा होने पर हम ब्रज में लौट जाएंगी। गोपियां इस तरीके से निवेदन कर रही। 35 श्लोक बोल रहे, सिचांगनत्वा अधरम रथपूरकेण हासावलोक कलगीत जहत शयामि नौचेत वयं विरह जग्निपयुक्त देहा ध्यानेन यां पदयो पदवीं सखेत। गोपियां कहती हैं, कृष्ण हमारे हृदय के भीतर की अग्नि, जिसे आपने हंसी से युक्त चितवन के द्वारा तथा अपनी वंशी के मधुर संगीत से प्रज्वलित किया है, उस पर कृपा करके अपने होठों का अमृत डालिए।
हृदय के भीतर की जो अग्नि आपने हमारे हृदय में प्रज्वलित की है, जिसे आपने हंसी से युक्त चितवन के द्वारा तथा अपनी वंशी के मधुर संगति से प्रज्वलित किया है, उस पर कृपा करके अपने होठों का अमृत डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो सखा हम आपके वियोग की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर देंगे और उस प्रकार योगियों की तरह ध्यान करते हुए आपके चरण कमल के धाम को प्राप्त होंगे। आगे गोपियां बोल रही, हे प्राण वल्लभ, तुम्हारी मंद मंद मनोहर मुस्कान, प्रेम भरी चितवन और मुरली की मधुरतम तान ने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रेम और मिलन की आग को और प्रज्वलित कर दिया। इस आग को तुम अपने अधरों की सुधा धारा के प्रवाह से बुझा दो, नहीं तो सखे हम सच कहती हैं, तुम्हारे विरह की प्रचंड अग्नि से हम अपने अपने शरीर को जला देंगे और ध्यान योग के द्वारा तुम्हारे चरण कमलों के समीप जा पहुंचे। आगे आचार्य लोग बोलते हैं, गोपियां बोलती हैं, हे प्राण वल्लभ, तुम्हारे अधरामृत से परिपूर्ण वेणु गीत को श्रवण करने से हमारे भीतर जो कामाग्नि प्रज्वलित हुई है, सर्वप्रथम उसे अपने अधर अमृत की धारा से बुझा दो। आगे क्या बोलते हैं, हृदय शेती वसिति ते हृदय कामा, जो हृदय में शयन करने वाला, वास करने वाला वो अच्छे काम। ये काम जब हृदय के भीतर रहता है तब इसे बुझाने की औषधि को भी भीतर ही प्रवेश करना होगा, क्योंकि भीतर की अग्नि को भीतर में प्रवेश और औषधि के बिना केवल बाह्य प्रलेप के द्वारा बुझाना असंभव है। उसके लिए हृदय में कुछ जाना चाहिए। इसी अपेक्षा से अधर अमृत प्रवाह का पान किया गया तथा किसी उपाय से इसका प्रतिकार नहीं। ब्रज रमणियों के संभोग के लिए साक्षात प्रार्थना रस के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वे श्री कृष्ण के वेणु माधुरी और तनु माधुरी रूप मधुमान में इस प्रकार मत हो गई, उस समय उनकी विचार शक्ति नहीं रही। अतः उस उत्कंठा से ढकी हुई गोपियों की साक्षात संभोग प्रार्थना रस के विरुद्ध नहीं है। आगे श्री कृष्ण बोलते हैं, यदि श्री कृष्ण कहे कि मेरे हाथ से आदि से जो उत्पन्न कामाग्नि है, उस कामाग्नि को बुझाने के लिए यहाँ मेरे पास कौन सा जल पात्र है, इस प्रकार की परिहास उक्ति की आशंका कर ब्रजरमणियां बोल रही, अमृत इत्यादि के लिए एकमात्र अमृत के द्वारा अग्नि बुझेगी, जल के द्वारा नहीं बुझेगी। उस पर भी अमृत के प्रवाह के द्वारा बुझेगी। अमृत के प्रवाह थोड़े अमृत से नहीं बुझेगी। यदि श्री कृष्ण बोले कि तुम लोग जिस दुर्लभ अमृत की बात कर रही हो वो कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे बोलते हैं, तथा साथ में बोलते हैं कि उस पर भी जो आप बोल रहे हैं कि अमृत का प्रवाह होना चाहिए, तो उस पर भी जो अमृत का प्रवाह है वो तो बिल्कुल ही असंभव है। इस बात की आशंका से गोपियां कह रही, तुम इसे गोपन क्यों कर रहे हो, छुपा क्यों रहो, ये अमृत तो तुम्हारे अधर में ही है। अन्य किसी से अमृत से यह अग्नि शांत नहीं होगी, तुम्हारे अधर से संबंधित अमृत ही आवश्यक है। पुनः ये कामाग्नि जिस प्रकार से धधक रही है, उसे ऐसे अमृत प्रवाह के द्वारा सिंचन करना होगा जो कोटि कोटि युवतियों के द्वारा असीम रूप से पान करने पर भी कम न हो। इसके द्वारा गोपियों की महातृष्णा सूचित हो गई। तो उसके बाद गोपियों ने जब बोला कि हम ध्यान के द्वारा शीघ्र तुम्हारे श्री चरणों के निकट पहुंच जाएंगे, तो इसके द्वारा देह त्याग सूचित हो रहा है। किंतु मैं तो कोई साधन और उपकरण तो देख नहीं रहा हूं जिसके द्वारा तुम देह त्याग
उसके उत्तर में गोपियां बोलती हैं, हम विरह, ये श्याम सुंदर, दूसरों की भांति क्या हम अनुरागहीन है, जो देह त्याग के साथ बाह्य अग्नि को आदि को ढूंढते फिरेंगे? किंतु ये विरह की अग्नि जो है, ये तो भीतर से स्वयं प्रकट होती है। इस प्रकार गोपिनी आपने अभिप्रेत वाक्यों को उपसंहार करती आशंका कर रही कि वे इस देह त्याग दुर्घट विषय में इतनी शीघ्रता क्यों कर रही है। कवि कृष्ण सोचे, इस आशंका से वह अत्यंत दुख के साथ सोचने लगी, सचमुच अति दुर्घट है। हे प्रभु, तुम्हारे साथ हम लोगों का मिलना सुलभ नहीं है। उसके ध्यान में भी उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे। इसका कारण है कि हमारी देह संयोग रूपी अमृत की योग्य नहीं है, अभी तो विरह अग्नि में ही जलने लायक। ऐसा इसलिए सोच रहे कि हम देह त्याग देंगे, मतलब लगता है कि आपका अमृत मिलेगा नहीं। इस जन्म में तुम्हारा मिलन सुख अनुभव नहीं कर सके, इसलिए अगले जन्म में भी हमारे लिए विरह निर्धारित हुआ। गोपियों का भावी दुख दिखलाया जा रहा है, अर्थात श्री कृष्ण की शीघ्र प्राप्ति नहीं होने पर देह त्याग की सूचना करके बतला रही है, अगले जन्म में भी साक्षात रूप में अगर आप प्राप्त नहीं हो तो अंततः ध्यान के द्वारा ही तुम्हारा चरण कमल का निकटवर्ती मार्ग प्राप्त। यही प्रार्थना। गोपियां बोलती है, हे सखे, तुम्हारे चरण कमल की प्राप्ति की आशा में यह सद्गुण संपन्न देह भी त्यज है, किंतु इस देह का त्याग करने पर भी तुम त्यज नहीं, ये इसका अर्थ निकलता है। और इसका उपेक्षामय अर्थ है, महालंपट, हमारे स्वाभाविक हास्य कटाक्ष पातन माधुर्य के द्वारा तुम्हारे हृदय में जो काम सहज ही उत्पन्न हुआ है, उसका अपने अधर अमृत के द्वारा सिंचन कर। हमारे बीच ऐसी कोई भी कामिनी नहीं है जिसके अधर अमृत के द्वारा तुम्हारी कामाग्नि बुझ सके। इसके द्वारा गोपियां अपने यूथ की ब्रज रमणियों की सब प्रकार से निरपेक्षता सूचित कर रहे तथा धर्म वचन भंगी से उपास करती कर रही अपनी अभिष्ट परम मधुर वस्तु के दुर्लभ होने पर भी लुप्त व्यक्ति अपने अधरपुट का ही लेहन करता है। तुम भी वैसा करो, क्योंकि इस विषय में तुम्हारे द्वारा अपने अधरों का लेहन करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। कह सके, यह सुनकर भी यदि हठ पूर्वक तुम हमारा पथ रोककर अपनी दुर्लभ आशा से विरत नहीं होते हो, अर्थात हमें स्पर्श करने में उद्यत होते हो, तो हम इस देह को अपने पति के विरह से उत्पन्न अग्नि के द्वारा दग्ध कर दें। अर्थात हम भले ही मर जाएं, तथापि काया, मन और वचन के उपादान के द्वारा तुम्हारे निकट नहीं आएंगे। अर्थात ध्यान में, चिंतन में भी तुम्हारे चरण युगल जिस पथ पर भ्रमण करते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे। इसलिए सके, हम लोग शिशु काल से तुम्हारे साथ खेली हैं। हम लोग शिशु काल से तुम्हारे साथ खेली हैं, तथा उस खेल में हमारे साथ तुमने सखा भाव भी प्राप्त किया। तुम हमारी धर्म निष्ठा से भी भली भांति अवगत हो। तुम जिसके रक्षक हो, वह निश्चय ही, जिसकी आप रक्षा कर लेते हो, निश्चय ही विघ्न के सिर पर पैर रखते चलते। उसके बाद ब्रज रमणियां बोलती हैं, हम लोग तुम्हारे विरह की अग्नि में दग्ध नहीं होंगे, अथवा तुम्हारे चरण पर का ध्यान भी हमारे मन में उपस्थित नहीं होगा। इसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी ग्रंथ सारार्थ दर्शनी में लिखते हैं, कृष्ण ने विचार किया कि अहो, मिलन के समय से अतिरिक्त अन्य समय में भी जिन समस्त ब्रज सुंदरियों
तो निर्वस्त्र देह की मैंने इच्छा की थी, वही मेरी इच्छा वस्त्र हरण के दिन पूरी हुई। किंतु मधुपान के अतिरिक्त अन्य समय में इन समस्त भाववतियों के भावावेश निर्लज मधुर वचनों को सुनने की इच्छा करने पर भी मैंने अभी तक श्रवण नहीं किया था। मैंने गोपियों को कामवश वंशीना से उन्मादित कर इस मन में बुलाया और अपने वचनों के विशाल कौशल से उन्हें सुविला कर दिया, यहाँ तक कि जिसका अवलंबन करके उनकी लज्जा, विवेक, धर्म, धैर्य आदि उपस्थित थे, उस चित्त का भी मैंने अपहरण कर लिया। तथापि उनका स्वभाव ऐसे वाम्य के द्वारा आवृत्त कि वह किसी प्रकार से उन्मुक्त नहीं हो रहा, इसलिए अभी भी लज्जा के साथ बात कर रही। अहो कैसा आश्चर्य! तो अभी अभी ये अपने हृदय के आभ्यंतरीण भावों को संपूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं कर रही। ऐसे समय में उसी समय में एक मुख्यतमा गोपी ने श्री कृष्ण की मनोवासना के अनुरूप भाववेश में उन्मुक्त होकर अर्थात उन्माद लक्षण युक्त प्राबल्य से वाम्य भाव के कारण प्रार्थना श्री कृष्ण की कामना को पूरा कर। श्री कृष्ण सोच रहे हैं मैंने सब कुछ इनके लिए उल्टा किया, लेकिन फिर भी अब इनका वाम्य भाव मतलब इनका मेरे विरुद्ध उतना प्रबल नहीं हुआ भाव, मेरे को और स्ट्रॉन्ग वर्ड सुने में नहीं बोले। तो यहाँ पे गोपियां बोल रही है प्रीतम, तुम्हारे साहस से अवलोकन, तुमको देख के और तुम्हारी मुरली गीत से हमारे हृदय में जो कामाग्नि प्रदीप्त हुई है उसे तुम अपने ही अधर अमृत के प्रवाह के सिंचन से बुझा दो। ऐसा होने पर जानबूझकर आग लगाने का जो तुमने अपराध किया है वो दूर हो जाएगा, अन्यथा घर को आग जलाने के पाप में लिप्त हो जाओ। इसके बाद गोपियां बोलती है हम लोगों का जो काम है वो हृदय में शयन करने वाला है और उस काम को एकमात्र तुम ही जगा सकते हो। तुमने ही वंशुनाथ के रूप में कर्ण पद से होकर हमारे हृदय में प्रवेश करके उस हृदय में शयन करने वाले काम को प्रकट किया, अर्थात तुमने ही अवलोकन रूप घी और हास्य रूप मधु डालकर तथा कलगीत रूपी वायु के द्वारा उस सोए हुए काम को उदित करके हमारे प्राणों को दग्ध करने का काम किया। इसलिए तुम उस दाह रूप पाप से भयभीत हो तो उस प्रदीप्त कामाग्नि को बुझा दो। ये आपने हमारे हृदय में जलाई। और भी देखो, उस कामाग्नि को जलाने अथवा बुझाने में तुम्हें किसी प्रकार का परिश्रम नहीं करना पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार तुम्हारी मंद मुस्कान अवलोकन उस कामाग्नि को जलाने वाली है, उसी प्रकार तुम्हारा अधर अमृत भी उसको बुझाने वाला है। तथा ये दोनों ही वस्तुएं तुम्हारे मुख चंद्र में विद्यमान है। अतः दुर्लील मतलब दुर्व्यवहार करने वाले राजपुत्र, तुम्हारी ये अग्नि जलाने वाले बुझाने वाले खेल हमने बहुत बार देखा है। अतः अग्नि को जलाने वाली तुम्हारी ये लीला केवल आज की नहीं है। अगर बदले में कृष्ण बोले, कृष्ण अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि भाई ये मेरा हंसी, मेरा अवलोकन और कलगीत, ये तो मेरे स्वाभाविक काम है, मैं क्या करूं उसमें अगर कोई इससे आकर्षित हो जाता है। कृष्ण अगर सिंपल तरीके से बोले कि मेरी हंसी, मेरा अवलोकन और मेरे कलगीत जो है मैं अपनी बंशी सुजीगित कर, तो मेरे स्वाभाविक कर्तव्य है। इनके द्वारा यदि युवतियों की कामाग्नि प्रदीप्त होती है तो कितने कितने स्थानों पर कितनी कितनी युवतियां हैं, उन प्रत्येक की चिकित्सा अपने अधरामृत कर देना, उनकी प्रत्येक की चिकित्सा अपने अधरामृत द्वारा करना मेरे लिए कैसे संभव? कृष्ण अपनी मजबूरी बता दो। उसके उत्तर में गोपियां कह रही हैं सत्य है कि तुम्हारे लिए संभव नहीं है, किंतु ऐसा होने पर भी तुम सहस्त्र सहस्त्र पराई स्त्रियों के वध के भागी होगे और उनसे उत्पन्न अनुताप से तुम्हारी हट दूर होगी। इसी अभिप्राय से गोपियां करी नोचेत, यदि हमारी कामाग्नि शांत नहीं होती तो हम लोग तुम्हारे विरह की अग्नि में शरीर को भस्म कर देंगे, भस्म करके योगिनी की भांति ध्यान करके तुम्हारे चरणों में आ जाएंगे और निश्चय तुम्हारे चरण कमलों को प्राप्त करेंगे अगर आप हमसे नहीं मिलते। तात्पर्य कि हम जानती हैं कि पूर्व जन्मों में की हुई हमारी कोई ऐसी तपस्या नहीं है जिसके द्वारा हम इस जन्म में तुम्हारा अनुग्रह प्राप्त करें अर्थात तुम हमें अंगीकार करें, स्वीकार करें। अतः तपस्या का आचरण करने के
करने के लिए हम बाह्य लौकिक अग्नि को ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हृदय में कामाग्नि और तुम्हारे विरह की अग्नि दोनों स्वतः विद्यमान है। उस पर भी कामाग्नि से विरह अग्नि की उष्णता अधिक है, अतः इस विरह अग्नि की उष्णता ने कामाग्नि की उष्णता को मंद कर दिया है। अतः विरह अग्नि में प्राणों की आहुति देने के समय हमारी प्रार्थना और संकल्प इस प्रकार की, हे कृष्ण विरह अग्नि, श्री कृष्ण के चरण स्पर्श का सुख प्राप्त करने की आशा से आज हम लोग तुमको अपने प्राणों को अर्पण करें। अग्नि से बोल रही, हे कृष्ण विरह अग्नि, हे कृष्ण विरह की अग्नि, हमको श्री कृष्ण के चरण स्पर्श का सुख प्राप्त करने की आशा पूरी नहीं हुई, आज हम तुम लोगों में अपने प्राणों को अर्पण करें। अग्नि से प्रार्थना करें। इसलिए तुम श्री कृष्ण के चरण कमलों के चलने के पथ पर दूसरे लोगों से अलक्षित भाव से हमें इस रूप में स्थापित करना है कि उनके चरण कमल हमारे वक्षस्थल के ऊपर ही पड़े, भूमि पर न पड़े। ऐसा होने पर उनके चरण कमलों के भार से हमारे हृदय में स्थित कामाग्नि शांत होगी और हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। इस तरह से हम उस अग्नि में जल जाएंगे और कृष्ण उसके ऊपर चलेंगे। हमारे जलने के बाद तो क्या होगा, इसके द्वारा कृष्ण अनुच्छिक होने पर भी, कृष्ण की इच्छा नहीं तो भी कृष्ण हमारे वक्षस्थल के स्पर्श का अनुभव करेंगे और साथ ही साथ हम अनेक स्त्रियों के वध का अनुताप भी करेंगे, दुख भी करेंगे। जैसा कि हमारे सखा होने के कारण ही हमने इस प्रकार की इच्छा आपसे व्यक्त की, अर्थात सखा होकर भी यदि तुम हमें ऐसा दुख दे सकते हो तो हम भी तुम्हें क्यों नहीं दुख देंगे। ये ध्वनि तो हम भी जल जाएंगे और उस राख के ऊपर जब चलोगे जलने के बाद में तो हमारे शरीर को शांति मिलेगी, हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। चाहे आपकी इच्छा नहीं तो भी अग्नि से प्रार्थना करें गोपिया कि वो उस रास्ते पे तुमको हम उस पथ पे स्थापित कर देना जहां पे कृष्ण चलते हैं। तो गोपियां पे करे कि हमारे शरीर त्याग के बाद जो राख है उसके ऊपर चलेंगे कृष्ण। अग्नि से बोले तुम ऐसी जगह पर रख देना जहां से वो चलते हैं। यही ध्वनि हो रहा है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कर रहे हैं। किंतु ऐसा होने पर भी हम भी प्रेम की होने पर भी प्रेम की मारी हम गोपियों के हृदय में तुम्हारे द्वारा अनुभव होने वाला अनुताप दुख करोड़ों गुना अधिक रूप में अनुभव होगा, इसे भी जान लो। क्या करें। तो पहले तो बोल रही कि हमारी राख के ऊपर जब कृष्ण चलेंगे तो कृष्ण को दुख होगा, अनुताप करेंगे कि मैंने इतनी स्त्रियों का वध कर दिया अपनी विरह अग्नि से। लेकिन फिर बाद में बोलती है और भी आगे बढ़ गए, बोलती है ऐसा होने पर भी प्रेम की मानी हम गोपियों के हृदय में तुम्हारे द्वारा अनुभव होने वाला अनुताप दुख करोड़ों गुना अधिक रूप में अनुभव होगा, इसे भी जान लो। क्या कर गोपी बोलते नहीं, फिर तुमको जो दुख होगा उससे करोड़ों गुना दुख हमें ज्यादा होगा। विधाता ने हमारे दग्ध ललाट की इस प्रकार से रचना की, इसलिए है अपरिमाणदर्शी परिणाम को नहीं देखने वाले। परिणाम तो कुछ सोचो। हे कृपा सिंधु, तुम अपनी संताप लता के बीच का क्यों आरोपण कर रहे हो। संताप मतलब दुख के बीच का क्यों आरोपण कर रहे हैं और क्यों हमें उसका फल भागी बनाना चाहते हैं। अब कृपा पूर्वक हठ परित्याग करके हमें स्वीकार करो, हमें स्वीकार करो। सारी गोपियां बोल रही। इस प्रकार से गोपियां अपना जो सारे के सारा विरह है उसको अपने इन भावों से, हाईएस्ट लेवल के भावों से व्यक्त करें। तो कृष्ण भी अपनी मजबूरी बताते हैं कि अगर गोपियां बोलती आपके मुस्कुराहट से और आपके वेणु वादन से हम लोग के अंदर हृदय में कामाग्नि जल गई, तो कृष्ण बोलते हैं कि अरे भाई, हास्य करना, अवलोकन करना, इधर उधर देखना, कलगी तो मेरे स्वाभाविक है। अगर इसमें
समस्त युवतियों की कामाग्नि प्रदीप्त होती है, तो मैं कितने कितने स्थानों पर कितनी कितनी युवतियां हैं, उनके प्रत्येक की चिकित्सा अपने अर्धनम्र द्वारा करना मेरे लिए संभव नहीं है। तो गोपियां उन पे आरोप लगाती है, नहीं तो फिर तुम हजारों हजारों स्त्रियों के वध के भागी हो जाओगे। इस प्रकार से वार्तालाप चल रही है, भावपूर्ण वार्तालाप चल रही कृष्ण और गोपियों के बीच, भावों के, इसमें कई चीजें बोली नहीं गई, एक्सप्रेस नहीं की गई, लेकिन भाव में चल। और हर कोई व्यक्ति, चाहे कृष्ण गोपियां, वो सोच रहे कि अगर ये सोचे तो हम ये जवाब देंगे, ये सोचे तो ये जवाब। ये शुद्ध भाव है, ये कल्पना नहीं है, स्पेकुलेशन नहीं है, वास्तव में भाव से ऐसा चल रहा है। इस प्रकार से श्री कृष्ण गोपियों का रास क्रीड़ा के जो मिलन है, ये जो प्रसंग है, आगे चलता रहेगा। अभी समय होने वाला है, तो हम इसको यहीं पे विराम देते हैं। और इसके आगे का प्रसंग जो है हम कल की क्लास में करेंगे। ये सब गोपियां ही बोल रही हैं अभी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोपियों के रास क्रीड़ा की जय।